आज जो है हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक को पढ़ेंगे। वह है हमारा टॉपिक संसाधन और संसाधन के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रिसोर्स के बारे में यानी संसाधन के बारे में। यह है संसाधन। संसाधन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स। रिसोर्स संसाधन को इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स। तो ध्यान देना है मेरे बच्चों, ध्यान देना है कि संसाधन उन सभी चीजों को संसाधन कहा जाता है जिनको हम उपयोग करते हैं। मतलब उपयोग में आने वाली जितनी भी चीज है, जितनी भी वस्तु है, जितना भी दुनिया का चीज है जिनका हम उपयोग करते हैं, ये उपयोग में लाते हैं, उनको क्या कहेंगे? हम संसाधन कहेंगे। तो एक लाइन में परिभाषा याद रखेंगे कि संसाधन यानी उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। संसाधन कहलाती है। ठीक है, संसाधन कहलाती है। जैसे हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं, ध्यान देना है। जैसे हम लोग पेन का उपयोग करते हैं, जैसे हम लोग बुक का उपयोग करते हैं, जैसे हम लोग फैन का उपयोग करते हैं, नहीं, जैसे हम लोग बोर्ड का उपयोग करते हैं, नहीं, इत्यादि इत्यादि। आप अपने दैनिक जीवन में जिस भी चीज का उपयोग करते हैं वह हमारे लिए क्या है? संसाधन है। इस संसाधन से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको याद रखना है। एक बहुत बड़े भूगोलविद हुए जिसका नाम था जिमरमैन। ठीक है, इन्होंने कहा कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। संसाधन क्या किए जाते हैं? बनाया जाता है। कोई भी चीज उपयोग लायक पहले से नहीं होता है, हम उसको उपयोग लायक बनाते हैं। और जब हम उपयोग लायक बनाएंगे उस चीज को तो वह हमारे लिए क्या कहलाएगा? रिसोर्स कहलाएगा, यानी संसाधन कहलाएगा। अब ध्यान देना है, जैसे एग्जाम्पल लेंगे, आपके घर में बहुत सारा कचरा है जिसको आप फेंक सकते हैं, उनको फेंक दीजिएगा। लेकिन उस कचरे में से कुछ ऐसे चीज हैं जिनको आप उपयोग में ले आए तो वो आपके लिए संसाधन हो गया। वो आपके लिए क्या हो गया? संसाधन। जैसे चॉकलेट का जो कवर होता है, प्लास्टिक होता है, वो चॉकलेट खा करके बच्चे फेंक देते हैं। आप उस चॉकलेट के कवर को लेके आइए और एक मैट बना दीजिए, चटाई बना दीजिए, बड़ा डिजाइनदार लगेगा, अलग अलग कलरफुल में, मतलब अलग अलग कलर में हो जाएगा। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? वह हो जाएगा आपके लिए संसाधन। क्या हो जाएगा? संसाधन। जैसे नदी के किनारे पड़ा हुआ बालू, वह संसाधन नहीं है, लेकिन उस बालू को ला करके हम अपने मकान में लगा दिए, मकान के को जोड़ने में, मकान को ढालने में हमने उसका उपयोग किया, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। इसीलिए कहा गया कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। इतना तक समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में, संसाधन के किस चीज के बारे में? कि वर्गीकरण के बारे में। लेकिन उससे पहले एक और चीज जानते हैं हम लोग कि किसी भी चीज को हम संसाधन, उपयोग में तो बहुत सारा चीज आता है, संसाधन कहलाएगा क्या? खैनी हमारे लिए संसाधन नहीं है। जो दारू हम लोग पीते हैं वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। मतलब ऐसी चीज जिनको हमारा समाज स्वीकार करता हो, वो सभी चीजें हमारे लिए संसाधन कहलाएगी। जिस चीज को हमारा समाज क्या करता हो? स्वीकार करता हो, वही हमारे लिए क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। मतलब नोट करके आपको लिखना है क्या कि संसाधन होने के लिए शर्त कि किसी भी चीज को हम संसाधन कब कहेंगे? पहला चीज कि सामाजिक सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से स्वीकार हो, वह हमारे लिए संसाधन कहलाएगा। और दूसरा महत्वपूर्ण है आर्थिक रूप से सुलभ हो। कहने का मतलब आर्थिक रूप से सुलभ, जैसे हमने कहा अभी कुछ देर पहले कि नदी के किनारे बालू पड़ा हुआ है, उसको लाएंगे और घर को जोड़ने में हम काम कर लेंगे तो वह हमारे लिए संसाधन कहलाएगा। लेकिन नदी के किनारे जो बालू है उसको कार्य के लायक बनाने, उपयोग के लायक बनाने में हमको 10,000 रुपया खर्चा हो गया, और एक ट्रैक्टर बालू इधर हमको 2,000 में मिलता है, 8,000 एक्स्ट्रा पड़ रहा है। आर्थिक रूप से वो ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए हम उसको उपयोग में नहीं लाएंगे, वो हमारे लिए संसाधन
नहीं है। जैसे गंगा नदी के किनारे जो बालू है उसमें सोने का अंश पाया जाता है, लेकिन उस सोने को निकालने के लिए गवर्नमेंट को बहुत खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए वह हमारे लिए संसाधन नहीं है। इसलिए कहा गया कि आर्थिक रूप से क्या हो, सुलभ हो, तभी किसी को हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। इसके अलावा भी ध्यान देना है और महत्वपूर्ण चीज क्या सब है भाई। अब है संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स यानी संसाधनों का वर्गीकरण ध्यान देंगे। संसाधन को अनेक आधार पर बांटा गया है, इनके वर्गीकरण के आधार हैं, इनके वर्गीकरण के क्या है, आधार है। जैसे एक आधार है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्ग में बांटा गया है, एक को कहा गया जैव संसाधन और एक को कहा गया अजैव संसाधन। इसके बाद दूसरा है समाप्यता मतलब समाप्त होने की बात हो रही है, वह संसाधन समाप्त हो जाएगा कि नहीं होगा। इसके आधार पर भी दो टाइप के संसाधन हैं, एक है नवीकरणीय और एक है अनवीकरणीय। दो टाइप के संसाधन हो गए समाप्यता के आधार पर, ध्यान देना है। इसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है, ऑनरशिप के आधार पर, मतलब उसको क्या कहते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को अनेक भाग में बांटा गया है, जिनमें ध्यान देंगे व्यक्तिगत सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, ये मुख्य रूप से हुए। और एक होता है डी नंबर में है भंडार के आधार पर संसाधन, भंडारण के आधार पर संसाधन, मतलब कितना हमारे पास स्टोर है, उस आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो इसके साथ ही